बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पॉजिटिव फ़ीडबैक को हम डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने नेगेटिव फ़ीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स वगैरह हमने डिस्कस की थी कि कैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, कैसे जो है तो वो डिक्रीज़ होती है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे रेगुलेट करेगा, ठीक है, हॉट डे में कैसे करेगा, कोल्ड डे में कैसे उसकी रेगुलेशन होगी, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फ़ीडबैक, ठीक है। अब पॉजिटिव फ़ीडबैक में क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव फ़ीडबैक मैकेनिज़्म दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। नेगेटिव में तो ये था कि एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरा जो है उसके ऑपोजिट वर्क करेगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बट पॉजिटिव फ़ीडबैक में इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आप लोग ले लें, ठीक है। जो लेबर पेन होता है वो अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, पेन होगा तो ये वो पॉजिटिव फ़ीडबैक में आ जाता है। वो भी इसी में ही मैं आपको जो है तो समझाऊंगी। अब यहाँ पे देख लें, द टाइप ऑफ फीडबैक टू विच द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक में बता दिया है कि ये इंक्रीज़ करता है द इंटेंसिटी टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो वो दूसरी को भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ऑपोजिट वर्क नहीं करेगा। इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ हुआ, इंक्रीज़ करेगा। इम्प्लीफाइज द इनिशियल चेंज लेस कॉमन। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी देख लें, वही बात हुई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, मैंने आपको बताया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्गर अंटिल द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। तब तक ये इंक्रीज होती रहेगी जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। अकर ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग के दौरान भी यही हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास पार्चुरेशन, ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। ये एक फ़्लो चार्ट है, ठीक है, जो बेस्ट फ़्लो चार्ट है जिससे जो है तो सही से आपको समझ आ जाएगी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है और ये कैसे हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक में आ जाता है। अब ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। अब ठीक है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगी कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सपोज़ कि एक मिनट, ये आप देखें, मेरी ड्राइंग इतनी ख़ास नहीं है बट आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। एक मिनट, बस इस तरह मैं बना रही हूँ। ये देखें, अब ये ओवरीज़ हैं, ठीक है, ये ओवरीज़ हैं। अब ये वाला क्या है, ये यूट्रस एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला यूट्रस एरिया। अब क्या होगा कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूट्रस की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो फिटस जो यूट्रस में होगा उसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी, ठीक है। जैसे कि ये अभी एक यूट्रस है, अब इसमें जो फिटस है उसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी। और नीचे सर्विक्स जो होता है ना, बिल्कुल इस तरह नैरो सा होता है, ठीक है। इससे भी पतला कर दें, यू, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना नैरो, ये सर्विक्स है। अब फिटस की जो मूवमेंट होगी वो इस सर्विक्स की तरफ होगी, ठीक है। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। अब ये सर्विक्स क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। जब ये डायलेट होगा तो जो मूवमेंट होगी वो इसके थ्रू आउट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बेबी की बर्थ होने के लिए इससे थ्रू आउट जो है वो इसकी मूवमेंट हो जाएगी। और जो सर्विक्स जो होगा वो जब स्टिमुलेट होंगे, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उसके जब रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो फिर मैसेज जो होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, हाइपोथैलेमस तक जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो इम्पल्सेस होंगी, वहाँ पे जो नर्व इम्पल्सेस होंगी वहाँ पे मैसेज की ट्रांसमिशन करेंगी। और फिर जो हार्मोन्स होंगे जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसकी क्या हो जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा चाइल्ड की बर्थ के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है ये फीमेल हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, वो भी उसमें होता है, जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक होते हैं उनकी डेवलपमेंट करता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है तो ये बर्थ में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होती है उसको भी ये करता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द फीमेल ब्रेस्ट
उसमें भी जो है तो ये हेल्पफुल होता है ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फिर इसके बाद देखें ये मतलब हो गया, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ हो गया। जब ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो लेबर पेन है, ठीक है, जो बेबी की जो बर्थ हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर वो बर्थ जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके अंडर में आ रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको पेन को और इनिशिएट कर रहा है कि अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो और इंक्रीज़ हो रहा है, और ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये देखें, ये हमारे पास कोagulation ऑफ ब्लड आ जाता है। देखें ये हमारे पास इंजरी हुई, यहाँ पे फिंगर पे कट लग गया। अब क्या हुआ कि इंजरी टू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं। ये देखिए ये ब्लड वेसल है ये, ठीक है। और ये हमारे पास रेड सेल्स हैं जो राउंड शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, ये राउंड शेप में रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये हमारे पास ब्लड वेसल है। अब जब इंजरी हुई, ठीक है, ब्लड वेसल पे कट लग गया, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, अब जो प्रोथ्रोम्बिन होगी वो एक्टिव हो जाएगा, उसकी फॉर्मेशन होगी, और ये प्रोथ्रोम्बिन जो होगा कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। अब किस चीज़ की कन्वर्जन होगी, क्या चीज़ कन्वर्ट होगा, ये जो फाइब्रिनोजेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, फिब्रिन में, क्योंकि ब्लड की क्लोटिंग को रोकना भी तो है ना, ठीक है। अब बाजू का ऐसा होता है कि बहुत डीपली इंजर्ड हो जाता है। जब बहुत डीपली इंजरी होती है तो फिर ब्लड की जो क्लोटिंग होती है वो स्टॉप होना जो है तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली इंजरी हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उसका जो क्लोटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर जो है तो इंजरी जो है तो इतनी डीप नहीं लगी तो फिर जो है तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और उसका जो क्लोटिंग टाइम होगा वो भी जल्दी से हो जाएगा। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था पॉजिटिव फीडबैक। मैं अलग अलग वीडियोस में इसलिए बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है तो कोई मुश्किल ना हो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, और आप लोग हर एक चीज़ जो है तो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि जो 40 मिनट्स और 45 मिनट्स की जो वीडियोस होती हैं इसमें इंसान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 19 to 20 मिनट्स की वीडियो बन जाए, ठीक है। और बहुत कोशिश करती हूँ कि 15 मिनट्स की बन जाए, लेकिन बस फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ ये फिजियोलॉजी है तो थोड़ा डीपली जाना पड़ता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।